नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने समांतर माध्य माध्य का ये पढ़े थे, भारित माध्य पढ़े थे। अब हम बहुलक के बारे में चर्चा करें। बहुलक को हम भूयष्टक भी कहते हैं, इंग्लिश में मोड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति बहुत बार हुई है। यानी कि एक श्रेणी एक समंग श्रृंखला होती है, समंग श्रृंखला होती है जिसके अंदर कोई ऐसा संख्या जो बार बार में रिपीट होती है, जो ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी भाषा के मोड से लिया गया है, फ्रेंच भाषा के ला मोड से लिया गया है। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाते हैं। जैसे ये सीरीज़ है 3 5 8 7 5 4 3 5 5 2 2 8। तो इस सीरीज़ के अंदर जो ये 5 है वो 3 बार रिपीट हो चुका, और 3 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, और बाकी सब एक एक बार रिपीट हुए हैं। यानी 8 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीटेशन जो वैल्यू है वो है 5। तो हमारा बहुलक भी होगा 5। बहुलक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये तो थी व्यक्तिगत सीरीज। अब देखते हैं खंडित सीरीज। खंडित सीरीज में देखिए 10 20 30 40 50। ये एक्स है, फ्रीक्वेंसी है 3 5 11 8 7। ये खंडित सीरीज है जिसके अंदर ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता 11 की है। 11 के ठीक सामने जाएंगे तो जो प्राप्तांक है जो 30 है वही हमारा बहुलक होगा। तो z बराबर 30। ये है खंडित सीरीज। अब बात करते हैं सतत सीरीज यानी कि कंटिन्यूस सीरीज़ की। जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस टाइप के वर्ग दिए हुए रहेंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 5 8 15 6 7। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको। अब इसके माध्यम से आपको बहुलक की गणना करनी है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति देखिए किसकी है, 15 की। 15 के ठीक सामने जाएंगे तो ये जो वर्ग है 20 से 30 वाला, इसमें हम लोअर जो पद है वो देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये फार्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था, और यहाँ फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें फार्मूला ये लगेगा L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई I। फर्स्ट ईयर में बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला है, और 10th तक हमने ये फार्मूला पढ़ा था L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये फार्मूला आपके नहीं आएगा काम में, ये फार्मूले का यूज़ होगा। डेल्टा 1 का मतलब वही है F1 में से F0 घटाना, और डेल्टा 2 का मतलब F0 में से F2 घटाना। ये सारा वही है, H की जगह I आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब L1 लोअर पद क्या है 20, Z बराबर 20 प्लस F1 माइनस F0। तो जो जहाँ से बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसे हम F0 कहेंगे, और उसके ठीक ऊपर F1 और उसके ठीक नीचे F2। यानी ये 6F2 हो गया और ये 8F1 हो गया। तो F1 में से F0 घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, और नीचे 7 प्लस डेल्टा 2 मतलब 15 में से 6 गए 11 मल्टीप्लाई H। इनका अंतराल है 10 का, 20 से 30 10 का अंतराल हो गया ना। उसके बाद में अब फॉर्मूले के अंदर ये सारे मान रख दिए। अब इनको आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऊपर 70 और नीचे 77। अब 70 में हम 77 का डिवाइड करेंगे, 70 डिवाइडेड बाई 77 20.99090 ये आएंगे। तो आएंगे 20.90909। ये हमने 10th क्लास तक भी पढ़े थे, और 11th 12th में इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़े थे। लेकिन अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये इस प्रकार से नहीं निकाल कर हम इसे समूहीकरण विधि द्वारा निकालेंगे, यानी कि ग्रुपिंग सीरीज, जैसे हम कहेंगे ग्रुपिंग सीरीज। अभी तक आपने बेसिक पढ़ा था, अब पढ़ेंगे आप ग्रुपिंग सीरीज। बहुलक को हम ग्रुपिंग सीरीज से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। ये आपको प्राप्तांक दे रखे हैं x के माध्यम से, और ये फ्रीक्वेंसी आपको आवृत्ति दे रखी है। अब इसको हम ग्रुपिंग माध्यम से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आवृत्ति है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति है वो 15 इसके अंदर। लेकिन हमें एक नियम का पालन करना है, 1/1 2/2 और 3/3। तो 1/1 का मतलब जो संख्या है वो एक एक बार लिखी हुई होनी चाहिए। लिखी हुई है तो 1/1 खत्म हो गया। अब 2/2 मतलब 2 2 के ग्रुप बनाने हैं, और 2 कॉलम हमें चाहिए। तो ये, और 3 3 का मतलब 3 3 के ग्रुप बनाने हैं और 3 कॉलम चाहिए। तो ये नियम है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले 2 2 के कॉलम बना, 2 2 के ग्रुप बना लिए। 5 9 16 29 21, और ये लास्ट में
5 के बाद में कोई संख्या नहीं है तो ये इसको उसका ग्रुप नहीं बनेगा। फिर ये एक कॉलम बन गया। अब दूसरा कॉलम देखिए कैसे बनाएंगे, ऊपर से एक अंक छोड़ देंगे, ये 2 को छोड़ देंगे, फिर 2 2 का कॉलम बनाएंगे। 4 और 3 7, 5 और 7 12, 9 और 15 24, 15 और 13 27, 8 और 5 13। ये 2 2 के ग्रुप में हमने 2 कॉलम बना ली। अब 3 3 के ग्रुप में हमें 3 कॉलम बनाने, तो 2 3 और 4, 2 3 और 4, 4 3 7 और 2 9, 5 से स्टार्ट किया और 9 तक 21, 15 14 और 13 40। अच्छा 15 14 और 13, तो 5 और 4 9 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1 42 हो गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आगे 3 3 का ग्रुप बनेगा नहीं, क्योंकि 8 और 5 2 ही है, एक आगे नंबर नहीं है। चलिए आगे एक नया कॉलम बनाते हैं, ऊपर से एक अंक छोड़ के, फिर 3 4 और 5, 5 और 4 9 2 12, फिर 7 से लेकर 15 तक, 15 16 31, फिर 14 से लेकर 8 तक 35। ठीक है, ये दूसरा कॉलम हो गया 3 3 के सेट के हिसाब से। अब हम बनाते हैं ऊपर से 2 अंक छोड़कर, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 से 7 तक, 7 और 5 12 और 4 16, फिर 9 से 15 तक, 9 10, 4 14 24, 4 28 10 38, फिर 13 से 5 तक 26। ये हमारे ग्रुपिंग के जो कॉलम थे वो कंप्लीट हो गए। फिर बता देता हूँ दोस्तों, पहले हमें 2 2 के ग्रुप में हमें कॉलम बनाना है 2, ये 2 कॉलम बन गए। फिर 3 3 के ग्रुप में हमें 3 कॉलम बनाना है। इस प्रकार से ये ग्रुपिंग हो गया। अब हमें टेली बार देने के लिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति देखनी है हर एक कॉलम में। तो सब फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा आवृत्ति है 15 की, तो उसके ऊपर हमें गोला करना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा आवृत्ति है 29 पे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आवृत्ति है 27 पे, इसके अंदर है 42 पे, इसमें 35 पे, इनमें 38 पे। अब इनके ठीक सामने जाके हमें टेली बार लगाना है, बारंबारता चिन्ह। तो 15 के ठीक सामने जाएंगे तो 1, 15 1 हो गया। और 29 है वो इन दोनों का योग है, तो इन दोनों के ठीक सामने जाके टेली बार लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 27 है वो इन दोनों का ग्रुप है, तो एक 14 पे एक उसके ठीक नीचे। ठीक है, 42 है वो इन तीनों सेटों का ग्रुप है, 15 14 और 13, तो 15 14 और 13। और 35 है वो है 14 13, 14 13 और 8। ठीक है, 38 है वो ग्रुप है 9 15 और 9 15 और 14। तो ये टेली बार हमने लगा दिए। अब सबसे ज़्यादा टेली बार किसके आए, उसके ठीक सीध में चलेंगे 15, ये 14 के आए, तो ये तो 8 जो प्राप्तांक है उसके ठीक सामने आए यहाँ पे, तो 8 जो प्राप्तांक है वो हमारा बहुलक होगा, तो z बराबर 8। इस प्रकार से ग्रुपिंग होगा। आइए अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं ग्रुपिंग का। तो आपको देखिए ये वर्ग दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब सबसे पहले हमें 2 2 का ग्रुप बनाना है, 3 और 10 13, 22 और 4 22 और 14 36, 4 और 2 6। ये 2 2 का कॉलम बना दिया एक ग्रुप को। अब दूसरा कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे ऊपर से एक अंक छोड़ के, 10 और 22 32, 14 और 4 18, 2 और 1 3। ये दूसरा कॉलम बन गया। अब 3 3 के सेट के हिसाब से देखिए, 3 10 और 22, 22 10 32 3 35, 14 4 और 2 20। ये एक सेट हो गया तैयार। अब दूसरा सेट देखते हैं, ऊपर से एक छोड़ के फिर 3 3 का सेट, 22 10 और 14 46, 4 2 और 1। ठीक है, ये 3 3 का सेट कंप्लीट हुआ। अब आगे लास्ट 3 का सेट देखिए, ऊपर से 2 अंक छोड़ के, 22 14 और 4 40, और कोई बनेगा नहीं। इस प्रकार से सेट बन गए। अब हमें टेली बार के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा बारंबारता देखनी है, उसके ऊपर वो सर्किल करेंगे, 36 32 35 और 46 और 40। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो 22 है उसके ठीक सामने जाके एक टेली बार, 36 है वो 22 और 14 के नीचे, 32 है वो 22 और 10 के नीचे, 22 और 10 पे,
35 है वो 22 10 और 3 पे। 46 है 10 22 और 14 10 22 और 14 पे। और जो 40 है वो है 22 14 और 4 पे। तो सबसे ज़्यादा जो टेलीबार है वो है 6, और वो किसकी सीध में है, 22 के ठीक सीध में है, यानी 22 की फ्रीक्वेंसी में है, और उसकी जो वर्गांतर है वो 10 से 15 है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे Z बराबर L1 प्लस Δ1 बटा Δ1 प्लस Δ2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई I। तो L1 10, लोअर वैल्यू 10 हो गई, और Δ1 यानी 22 F0 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो 22 में से 10 गए 12, और 12 प्लस 22 में से 14 गए 8 मल्टीप्लाई अंतराल है 5 का। अब ये सॉल्व कर लेंगे। 10 प्लस 3 बराबर 13, जो बहुलक आया वो आया 13। इस प्रकार से हम ग्रुपिंग सीरीज़ के माध्यम से बहुलक को हल करेंगे। आई होप दोस्तों आपको बहुलक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।